नमस्कार दोस्त। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो आज हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो आइए लगा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस इन बायोलॉजी। तो या फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अपन ने हेटरोट्रोपिक के बारे में पढ़ा था, आपको हेटरोट्रोपिक के बारे में बताया था कि हेटरोट्रोपिक क्या होते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, है ना। और एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स अपन ने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो वो मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉप्स ऐसे प्लांट्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होते। तो प्लांट्स क्या होते हैं, आपके प्लांट्स भी आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये भी अपने खाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करते, है ना। तो देखिए उसी के बारे में जाना है कि भैया प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो अगर ये किसी पर डिपेंड नहीं तो अपना खाना बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है ये, ठीक है आ जाओ। अब देखिए इसके बाद लिखा है डूरिंग द प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अभी सोलर एनर्जी क्या होती है कि जो एनर्जी हमको लाइट से मिलती है, यानी सन से मिलती है, उसे बोलते हैं हम सोलर एनर्जी। और ये सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है दोस्त, केमिकल एनर्जी में। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड, और लास्ट में क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसका, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो देखा ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो याद रखना कि जिस प्लांट्स के अंदर ग्रीन लीव्स पाई जाएंगी, यानी जिस प्लांट्स के अंदर ग्रीन लीव्स पाई जाएगी, फोटोसिंथेसिस किस में होता है, ग्रीन लीव्स में होता है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में जब अपने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा था, मैंने बोला था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस केवल उसी के अंदर हो सकती है, उसी प्लांट्स के अंदर होंगी जिनके जो ग्रीन होंगे, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो पेड़ों का जो रंग होता है प्लांट्स का, वो भी किस वजह से होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। लिखा था ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट कंटेन अ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। तो जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसमें के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जैसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और या इसको बोल सकते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये क्या होता है भैया, ये आपका एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, इसके बाद देखा है द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शो इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है। तो देखो इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जब मिलते हैं कब, जब सनलाइट और क्लोरोफिल होंगी तब। और बनता क्या भैया, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। उसके बाद ऑक्सीजन और वाटर का जो है फॉर्मेशन होता है। तो समझ में आ रहा है। तो एंड प्रोडक्ट क्या क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ग्लूकोज, है ना, इसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और ऑक्सीजन एंड H2O। तो ये आपके क्या होते हैं, एंड प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। तो क्या क्या चाहिए होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, ठीक है, उसके बाद सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब रॉ मटेरियल की बात करूँ तो भैया रॉ मटेरियल क्या होता है सर, देखो कुछ नहीं, रॉ मटेरियल उस चीज़ को बोलते हैं, रॉ मटेरियल कैसे कहा जाता है कि जो प्रोसेस होने के लिए चाहिए, जो जो चीज़ें प्रोसेस होने के लिए चाहिए उसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सनलाइट। उसके बाद क्या चाहिए, क्लोरोफिल। कहाँ से मिलता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। क्या करता है, तो आपकी सनलाइट को एब्जॉर्व कौन करेगा, तो प्लांट्स के अंदर आपकी सनलाइट को ऑब्जर्व करने का काम करता है आपका क्लोरोफिल। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, है ना। उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, एंटर थ्रो स्टोमाटा। तो किसके द्वारा एंटर करती है पेड़ के अंदर, प्लांट्स के अंदर, स्टोमाटा के अंदर। तो सर स्टोमाटा क्या होता है, कुछ नहीं, आपने लीव्स देखी होंगी, लीव्स का डायग्राम जब आप मैं उस प्रकार से बनाऊंगा, तो लीव्स के अंदर आप बहुत बहुत पोर्स होते हैं, मतलब पोर मतलब एक छिद्र होते हैं बहुत छोटे छोटे, है ना, जो आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि एक लीफ के ऊपर, है ना, एक लीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन्हीं पोर्स का नाम होता है स्टोमाटा। क्या होता है, स्टोमाटा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको बात करूँ तो लगा वाटर। अब वाटर क्या होता है, वाटर इज डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ETC आर टेकन बाय द रूट्स। तो वाटर किससे ऑब्जर्व किया जाता है, एक प्लांट्स जैसे ये लगा हुआ है, प्लांट्स है ना, तो इसकी जो रूट्स इस ज़मीन के अंदर होंगी, इन रूट्स के द्वारा क्या होता है, इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, रूट्स के द्वारा इसको ऑब्ज़र्व कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। अच्छा, ये रॉ मटेरियल जो जो चाहिए होते हैं प्लांट्स को, ये इसको मिलते कैसे हैं, इसके बारे में बात कर लें ज़रा।
कि कहाँ कहाँ से इसको प्राप्त होते हैं। तो देखिए ज़रा, देखा है वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से, थ्रू जाइलम टिश्यू इन द रूट्स एंड स्टेम। अब देखो जैसे आपके अंदर टिश्यू पाए जाते हैं, सेल सेल से मिलकर क्या बनता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं कि नहीं बनते हैं, आपने पढ़ा होगा पहली क्लासों में। तो सेल से फॉर्मेशन होता है टिश्यू का। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी एक टिश्यू पाया जाता है, इसे बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम। जो कि रूट से, जो कि देखो आप जानते हो रूट एक पेड़ है, ऐसे करके समझो ना। तो इस रूट, यहाँ पर पेड़ों की रूट होंगी नीचे ज़मीन के अंदर, इस रूट से पेड़ों की लीफ तक वाटर कौन लेके आएगा, इस रूट से पेड़ों के लिए वाटर लाने का जो काम करता है वो आपका करता है जाइलम। कौन करता है, तो ये जाइलम करता है, ठीक है कि नहीं। यानी आपके लिए आपसे ये पूछा जाए कि रूट से रूट से वाटर को पूरे प्लांट्स के अंदर तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो ये होता है आपका वाटर का, वो सॉरी जाइलम का। जाइलम टिश्यू किसका होता है, जाइलम का। उसके बाद लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन लीफ थ्रू स्टोमाटा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो स्टोमाटा के द्वारा आता है। स्टोमाटा मतलब मैंने बताया कि लीफ के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा, ठीक है कि नहीं। इसके बाद क्या, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखा है क्लोरोप्लास्ट इज द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है भैया, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। अब मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सबसे मेन इवेंट क्या होते हैं, सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, यानी सन की लाइट को एब्जॉर्व करना। अच्छा कौन करता है, अभी पहले पढ़ के आए थे, क्लोरोप्लास्ट करता है। कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट सन की लाइट को एब्जॉर्व करता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब क्या होता है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है किस में, केमिकल एनर्जी में। स्प्लिटिंग ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, और वाटर को किस में तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। वाटर को किस में तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद रिड्यूस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में तोड़ दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में तोड़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दिया जाता है, ठीक है कि नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद द हाइड्रोजन रिलीज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। देखा, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो ऑक्सीजन क्या होता है, इसका बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट मतलब देखो सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्यों हुई थी, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई थी पेड़ों को अपनी एनर्जी बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। लेकिन उसके साथ बन कर क्या है, ऑक्सीजन। क्या बन गया, ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट है। मतलब बाई प्रोडक्ट एक ऐसे ऐसे कंपोनेंट जो जिसकी नीड नहीं थी, जिसके लिए प्रोसेस हुई नहीं थी, वो प्रोडक्ट बन गया है ना, फालतू में ऊपर मिला के बिना बुलाया मेहमान। तो ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट, क्या है, बाई प्रोडक्ट। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है भैया, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। बनने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। और कहाँ पर स्टोर होता है, तो लीफ के अंदर स्टोर होता है। कहाँ पर होता है, तो लीफ के अंदर स्टोर हो जाता है। द स्प्लिंटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, और वाटर क्या होता है, लीफ के द्वारा ही वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना दोस्त। तो ये थी आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।